Assalamu alaikum students, I am your English teacher Ms. Komal. I will tell you about the unit number The Medicine Man Comes, chapter number 5 from your English literature book for class 7. The Medicine Man Comes. दवा वाला आदमी आता है। बेसिकली ये एक डॉक्टर नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जिसने एक रूप धारा हुआ है कि वो लोगों का इलाज करता है। वो एक बहरूपिया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी चीज़ों के मुतालबात करता है और अपनी चीज़ों को इस तरह पूरा कर लेता है। और इसी तरह उसके साथ साथ उसने उसके पास एक पालतू गाय है जिसको उसने बड़ा सजाया होता है। उसके सींगों के ऊपर धागे बांधे होते हैं, उसके गले में उसने घंटी डाली हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के उसको हार और इस तरह की चीज़ें पहनाई हुई हैं। और अपने साथ साथ जो अपने जानवर है, जो उसने गाय रखी हुई है, उसके लिए भी वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के मुतालबे करता है लोगों से और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता है और ये वो काम करता है। इस कहानी में लीला जो है वो एक अहम करैक्टर है। लीला की माँ जो है वो बीमार है और उसकी साथ जो उसकी नेबरहुड में जो रहती है औरत या बच्ची, वो उसको ये कहती है कि तुम अपनी माँ के इलाज के लिए उस शख्स को बुलाओ, क्योंकि उसके पास दवाई के तो पैसे नहीं होते, वो इतनी गरीब होती है। लेकिन वो इस शख्स को बुलाती है किसी तरीके से और कहती है कि वो उसकी माँ का इलाज करे। Leela's mother had been, first of all, I will tell you about the short note for this chapter. Leela's mother had been ill for a long time. लीला की माँ जो है वो एक अरसे से बीमार है। Unable to move, वो हरकत नहीं कर सकती या हरकत करने के काबिल नहीं है। She lay in bed with a high fever. वो अपने बिस्तर पर लेटती है एक बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ। लीला डिड नॉट नो हु टू टर्न टू। लीला नहीं जानती कि क्या करना है या अब क्या होगा। हर नेबर सेंट अ मेडिसिन मैन, उसके जो हमसाया है वो उसको एक मेडिसिन मैन भेजता है। वो मेडिसिन मैन यही है जिसने एक रूप धारा हुआ है। अब जो मेडिसिन मैन है उसका हुलिया कुछ इस तरह से है। He was preceded by the little dwarf cow that he had dressed in tassels and necklace of beads. उसके पास एक गाय है जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो धागों के गुच्छे और मोतियों वाले हार पहने हुए हैं। With an embroidered cloth covering her hump, और उसकी कोहान को एक कढ़ाई वाले कपड़े से ढांपा हुआ है। They had often seen him make the rounds with her. वो अक्सर उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर वगैरह लगाती है। Selling and administering medicines that he found in the forest and prepared himself. और वो जाहिर ये करता है कि वो अद्वियात बेच रहा है जो उसे इर्द गिर्द के जंगलों से मिली हैं और उनको वो तैयार करता है। He was a sharp looking man. वो अब इस आदमी की बात हो रही है कि वो एक तेज़ आदमी दिखाई देता है देखने में। एंड ही केप्ट ऑल काइंड्स ऑफ पाउडर्स एंड पिल्स इन पैकेट्स, और उसके पास एक लिफाफा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां हैं जो उस लिफाफे में हैं और उसको उसने उसकी एक तह बनाई हुई है। ऑफ हिज वाइट धोती एंड हिज पिंक टर्बन, और उसके पास उसकी जो धोती है सफ़ेद है। विद दीज, इन सब के साथ ही ट्रीटेड द विलेज फॉर देयर बॉयल्स, इचेस एंड फीवर्स। वो गांव वालों को किसके लिए तैयार करता है कि जो उनको अगर दर्द वगैरह है, उनको बुखार है, तो वो इन चीज़ों का इलाज करता है। ही वॉज आल्सो नोन टू परफॉर्म स्पेशल प्रेयर्स फॉर दोज हु वर टू इल। वो ये भी कहता है कि उन लोगों के लिए ख़ास दुआ की जाती है जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। टू बेनिफिट फ्रॉम हिज पाउडर्स, और वो फ़ायदा हासिल करते हैं जो इसने ये पाउडर बनाया हुआ है मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का, उससे एक राख तैयार की हुई है। दी मैड, और वो पागल हो जाते हैं। दी अनहैप्पी, जो नाखुश लोग होते हैं। एंड द डाइंग, और जो मरने के करीब है, यानी कि पागल, नाखुश और जो मरने के करीब लोग होते हैं ना, वो उसकी इन चीज़ों से सेहतयाब हो जाते हैं। ऑल दिस गेव हिम द एयर ऑफ अ मैजिशियन, ये सब कुछ वो एक जादूगर करता है। ऑफ विद क्राफ्ट, जो अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करता है। विच मेड द गर्ल्स शिवर स्लाइटली, जिसको देखकर लड़कियां जो हैं वो मामूली सा उनमें कपकपाहट तारी हो जाती है, वो कांपना शुरू कर देती हैं। व्हेन दे हर्ड हिम अप्रोच, जब वो उनके करीब आता है और वो उसके बारे में सुनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell you after the completion of
our short note about word synonyms, we will do words, synonyms and Urdu meaning. First word is throbbing. Continuous beating. मुसलसल भाप रहा. Next word is very. Fear. खौफ. डर. Number 3 is tassels. Decorated threads. झालर. Witchcraft. Number 4. Magic powers. जादू, जादूगर जैसी ताकत या जादू की ताकत. क्रीक. Inland from a river. पगडंडी. फ्रेंगीपानी. फ्रेंगीपानी. A short tree. एक छोटा दरख्त. वेल. Cried loud. चीखों पुकार. T-shirt. Entrance to a house. चौखट यानी घर में दाखिल होने वाली जगह. Demons. Evil spirits. बदरूहें. Recitation
saying a series of things. Saying a series of things. मंतर फूकना. Number 11, dazed, surprised, हैरतज़दा. Number 11, dazed. Number 12, bellowed, shouted, चीखना. Number 13, pouch, small bag, बटवा. After the completion of word meaning, we will do question and answer which relates to this chapter. Question number 1. Gullible persons. Gullible persons are those who are too willing, to believe what other people tell them, and are therefore easily tricked. Do you think the people in Lila's village were gullible? How can you tell? आपके ख्याल में वहाँ पे जो लोग हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं, उस बात पर यकीन रखते हैं इस मेडिसिन मैन पे जिसने एक भूत धारा हुआ है और वो लोगों को बड़ी आसानी के साथ अपने ट्रैक में मुब्तला कर देता है। और आपके ख्याल में जो लीला के गांव के लोग हैं वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उससे कुछ पूछते हैं वो? यस, जी हाँ, people in gullible
Yes, people in Lida's village were gullible because they unquestioning did all that medicine man asked them, क्योंकि तमाम लोगों ने उनसे इसके बारे में पूछा। क्वेश्चन 2, all this gave him the air of magician a witchcraft read paragraph, उस पैराग्राफ को पढ़ें। I and say what this refers to. और बताएं कि किसका हवाला देता है, किसके मुतालिक बताता है। नंबर 1, treat people for boils, itch and fever, Number 2, perform, यानी कि वो जादू, बुखार, दर्द और जो इस तरह के मसले होते हैं उनको करता है। परफॉर्म, लोगों के साथ उनके हल करता है। परफॉर्म स्पेशल प्रेयर्स फॉर एंड डाइंग, perform special prayers for ill and dying, जो बीमार होते हैं या जो मर रहे होते हैं उनके लिए वो खास दुआ करता है। Question number 3. Question 3. Who was Pintu? Who was Pintu? Pintu कौन था? How do you know? आप कैसे जानते हैं? Answer. Pintu was their dog because Bella and Kamala had to hold on him
getting close to cow. क्योंकि बेला और कमाला ने उसको पकड़ा हुआ था ताकि वो गाय के करीब ना जाए। क्वेश्चन 4, did the medicine man attend to Leela's mother? Did the medicine man attend to Leela's mother? क्या मेडिसिन मैन जो है वो लीला की माँ का मुआयना करता है? As soon as he reached their hut, as soon as he reached their hut, जो भी या जैसे ही वो उनकी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो उनकी झोंपड़ी में पहुंचता है। why not? why क्यों? why not क्यों नहीं? आंसर, no he did not attend, नहीं he did not attend to Leela's mother, वो लीला की माँ का मुआयना नहीं करता। He wanted fresh grass, वो चाहता है कि ताजा घास मिले। एंड वाटर फॉर काउ, घास और पानी गाय के लिए। एंड टी फॉर हिमसेल्फ एट फर्स्ट, और सबसे पहले उसे पीने के लिए चाय मिले। क्वेश्चन 5, what medicine did the medicine man give to Leela's mother? मेडिसिन मैन ने लीला की माँ को क्या दवाई दी? What was it made of? ये किससे बनी हुई थी? What benefits was it supposed to offer the person who took it? और क्या फायदा हुआ था जो दूसरा आदमी इसे लेकर आया था? आंसर 5, the medicine man gave ash and powder of dried flowers to Leela's mother.
supposed to drive away the fever. वो खुश्क फूलों का एक पाउडर और उसकी जो राख है जली हुई वो देता है लीला की माँ को, और ये जाहिर करता है कि इससे जो बुखार है वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। क्वेश्चन 6, the medicine man collected a fee for the treatment. मेडिसिन मैन जो है वो एक उसका मुआवजा वसूल करता है इलाज का। ऑफर्ड लीला's mother, he offered लीला's mother, तो उसको जो पेशकश करता है why, what was it, वो क्या थी, do you think he deserved to get a fee, क्या वो हकदार था कि उसे इसकी फीस दी जाए, why not, क्यों नहीं। Why, क्यों, why not, क्यों नहीं। आंसर, his fee was a silver ring उसकी जो फीस थी वो एक चांदी की अंगूठी थी। And he did not deserve it, और वो इसका हकदार नहीं था, because there was not any benefit of his medicine, क्योंकि इस दवा से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन 7, लीला's family was very poor. लीला की फैमिली है वो बहुत गरीब थी। Find evidence in the stories to support this statement. आपने इस बयान को सपोर्ट करना है, इसके बारे में अपनी अच्छी राय देनी है। आंसर, there was no money in the house घर में कोई पैसे नहीं थे। All they had to give was an old ring. सबको ये पुरानी अंगूठी देना पड़ी थी। Question 8 is the last question of this chapter. In what ways was
The medicine man different from a regular doctor. आंसर, मेडिसिन मैन जो है वो एक आम जो डॉक्टर होता है उससे मुख्तलिफ उसके तरीके क्यों थे? आंसर, हिज ट्रीटमेंट वाज डिफरेंट उसका जो इलाज मुआवजे का तरीका है वो मुख्तलिफ था फ्रॉम अ रेगुलर डॉक्टर, एक आम डॉक्टर से। ही यूज्ड, उसने इस्तेमाल किया, ऐश, राख को, ड्राइड फ्लावर्स, खुश्क फूलों को, एंड परफॉर्म प्रेयर्स। इंस्टेड ऑफ मेडिसिन। और नमाजें अदा की, दुआएं की बजाय दवा के। क्योंकि वो शख्स जो होता है वो मेडिसिन मैन नहीं होता, वो एक धोखेबाज होता है। और लीला इतनी गरीब होती है, उसकी माँ इतनी बीमार होती है कि वो चाहती है कि मेरी माँ किसी तरीके से सेहतयाब हो जाए, और उनके घर में पैसे भी नहीं होते कि वो इस आदमी को कुछ मुआवजा अदा कर सकें। और वो अपनी एक चांदी की जो अंगूठी होती है वो उसको मुआवजे के तौर पर दे देती है। और आखिरकार वो जो बहरूपिया है, जो धोखेबाज शख्स है, वो एक गलत आदमी होता है, वो हकीकत में एक डॉक्टर नहीं होता। Thank you for all of you.